ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चे? सब लोग ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो बच्चों, हम लोगों ने समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद होता था वो हम लोगों ने निकालना सीख लिया था, ठीक है। कैसे निकालते हैं अंतिम पद? देखो, इसका फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। बताओ बेटा, यही वाला फार्मूला होता है कि नहीं होता है? बताओ जल्दी। यस सर। वेरी गुड। अल की जगह ए आएगा ना शायद। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? अल की जगह ए। देखो, जो तुम बोल रहे हो ना, वो ये बोल रहे हो। जैसे कि एक फार्मूला और होता है, बस एक सेकेंड। हाँ जी, एक फार्मूला और होता है जो कि होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला। हाँ, ये वाला। तो ये जो करता है, ये एनवा पद बताता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला मैंने लिखा, ये एनवा पद बताता है, लेकिन अगर तुम ऊपर वाले को देखोगे बेटा, तो यह अंतिम पद बताएगा। जैसे मान लो, एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि ए बराबर 5 है, डी बराबर मान लो लिख दिया गया 2 है, और एन बराबर मान लो दे दिया गया 8। तो बोला गया कि अंतिम पद एल का मान बताइए, है ना। तो एल मतलब फार्मूला लगेगा ए प्लस n-1 इंटू डी। और पता है, इस वाले एपी में कुल मिलाकर के 8 ही पद हैं। तो जब 8 ही पद है तो 8वां वाला अंतिम पद होगा। तो यहाँ पर ए की जगह पे 5 रख लो, एन की जगह पे 8 है, डी की जगह पे 2 रख लो। तो 5 प्लस बेटा 8 में से 1 जाता है तो 7 इंटू 2। 5 प्लस 7 इंटू 2 कितना होता है? 14 होता है। 14 प्लस 5 कितना होता है? 19 होता है। यानी कि एल अंतिम पद हो जाएगा 19। बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, अगर ऐसे दिया हो कि 3,6,9,12, ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पर 150 है, ऐसे 150, और पूछा हुआ है कि बताओ पदों की संख्या कितनी होगी। तो आप बता पाओगे? बेटा, आप बता पाओगे? बोलो। ठीक है, ए बताने की। एन प्लस में ए सर आज है ना क्लास लगाते हुए पता नहीं क्या आ रहा था। क्या हुआ बेटा? आज है ना पता नहीं क्लास लगाते हुए क्या आ रहा था। क्या आ रहा था? पहले आसान नंबर फिर मिडिल नेम फिर नेम फिर स्कूल का नेम। ओ, समझ गया समझ गया समझ। एक्चुअली वो एक फॉर्म था बेटा, ठीक है। वो एक फॉर्म था, और वो भर दोगे ना तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा, बस एक बार डिटेल आपकी मांगेगा, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ उस फॉर्म को भरने में? नहीं सर, पर ना व्हाट्सएप नंबर ये वाला है ना, ये वाला नहीं भरा, दूसरा भर दिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि क्लास तो ज्वाइन हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। चलो, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत। ठीक है। अच्छा, और किसको किसको फॉर्म मिला था? सबको मिला था? यस सर। अच्छा, सबको मिला है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो एन का मान निकालना है। कैसे निकलेगा देखो यार। सर, हाँ जी बेटा। जो मिडिल नेम था उसमें क्या भरना था? देखो बेटा, अगर मान लो आपका नाम है राम सिंह, ठीक है, तो मिडिल नेम में कुछ मत भरिए, छोड़ दीजिए। ये आपका फर्स्ट नेम होगा, और ये आपका नाम लास्ट नेम होगा। लेकिन अगर आपका नाम कुछ इस तरीके से है, राम कुमार
सिंग, का तब ये अनुवाद आपकी 50 आएगा। अच्छा, तब आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा और ये लास्ट हो जाएगा। आया समझ में सब बच्चों को? यस सर, मेरा ऋतुशीला था, मैंने तो शीला भर दिया। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। ओके, इसका 50 आएगा अनुवाद पर। 50 है। ओके बेटा, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 3, नहीं मालूम है। डी डी की वैल्यू है 6 - 3, यानी कि 3, और लास्ट टर्म दे रखा है 150। तो एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान है 150, ए का मान है 3, एन नहीं मालूम है, इंटू डी की वैल्यू है 3। 3 को इस साइड भेज दो तो 150 में से 3 150 में से 3 जाता है, यानी कि 147। 3 से डिवाइड करोगे तो 147 डिवाइडेड बाई 3। 147 को बच्चों 3 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, 49 आता है क्या? यस सर। ओके, तो 49 इज इक्वल्स टू n-1, इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी? तो 49 प्लस में 1 इक्वल टू 50। बताओ सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर नोट कर लो। गुड इवनिंग सर। ओके, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा बेटा, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पोल। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या -150 है ना, -150 श्रेणी 11, 8, 5, डॉट 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 का कोई पद है। ये पूछा है कि क्या ये इसका कोई पद है। क्वेश्चन, तो आपके विकल्प है हाँ या ना में। आंसर करेंगे सब बच्चे, सब लोग सॉल्व करो। सर पोल ऑन कर दो। यस सर, पोल नहीं आ रहा। अब आएगा बेटा, मैंने अब ऑन किया है ना, तो अब आएगा। कर लिया सर। हो गया सर।
सब बच्चे आंसर करिए बेटा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए भी कि हाँ सर ये वाला दिक्कत है, ठीक है? बताइए। सर हो गया। ओके बेटा, ओके। तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर हो गया। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके। यस। सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। देखो लिखा है कि क्या माइनस का 150 इस वाले एपी का पद है कि नहीं, तो 11 है, 8 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट। कुल मिलाकर के ए की वैल्यू कितनी है? 11 है। डी की वैल्यू कितनी है? तो 8 में से 11 जाता है, -3। एन के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करो। एल के लिए -150 यूज करो। एल बराबर होता है ए प्लस n-1। एल के जगह पे -150, ए की वैल्यू है 11, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -3। 11 को उस साइड भेज दो। वन फिफ्टी में 11 ऐड हो जाएगा तो 1516, यानी -161। तो -161 को डिवाइड करना होगा -3, n-1। ये वाला माइनस कट जाएगा। क्या इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? शायद इसको तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर डेसिमल में आएगा। एक बार करके देख भी लो तुम। 161 को 3 से डिवाइड करो तो 3 5 15, 3 3 जार 9, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ेगा, 3 6 जार 18, फिर से 2 आएगा तो फिर से 6 लिखना पड़ेगा, यानी कुल मिला के 53.66 इज इक्वल्स टू n-1। -1 को उस साइड भेजो तो +1 हो जाएगा, तो 53.66 में +1 कर दो तो ये हो जाएगा 54.66। अब एक बात बताओ बेटा, क्या कभी भी n का मान दशमलव में आता है? नहीं ना। निगेटिव में आता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए।
n जो होता है वह एक, सर हाँ हाँ बोलो। ये माइनस का 3 कहाँ से आया? -3, अच्छा हाँ बेटा देखो, ये जो -3 है वो इसका सार्व अंतर है, तो इस दूसरे वाले नंबर यानी 8 में से 11 घटा देंगे तो -3 आया, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है डी की जगह पर। ओके सर, ओके। हाँ, तो उस हिसाब से देखो तुम, तो n का मान यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, तो यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और यही वजह है कि जो -150 के लिखा हुआ है इस वाले एपी ओके का सर। कोई भी पद नहीं सर ठीक था। है। ठीक है, बी को टिक करेंगे। किसका ठीक था? मेरा सर। सर मेरा मेरा। सर। बहुत अच्छी बात है। अब देखो थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है, ठीक है, और 11वां पद 43 है, तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार से दे रखा हो कि आपको कोई स्पेसिफिक पद दे रखा हो और सार्वंतर वगैरह पूछा जाए, तो सबसे पहले माना करो कि माना दिए एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, माना दिए एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो अगर ऐसा लिखोगे तो जो देखो यहाँ पे लिखा है ना तीसरा पद 11 है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा पद जब 11 है तो इसको A3 बराबर 11 है, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा, मुझे बताना जरा। अरे अगर मान लो A3 बराबर 11 है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। +2D। हाँ A+2D। बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो तुम। तो A3 का मतलब क्या होता है, एक कम करके लिखना होता है। ए प्लस चाहो तो तुम अगर रूल से करोगे तो रूल से भी कर सकते हो, 3 - 1 × d = 11, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, A+2D = 11। तो एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा देख रखा है कि 11वां पद यानी A+10D। हाँ A11 = 43 है, तो अगली लाइन से A+11 - 1 × d = 43, कुल मिला के लिख सकते हैं इसको A+10D = 43। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे तो देखो, ये यहाँ पहला समीकरण, ये यहाँ दूसरा समीकरण, इन दोनों ही समीकरणों को हल करो। ठीक है, A+2D = 11, ये देखो A+10D = 43, इन दोनों को तुम क्या कर दो, घटा दो। ठीक है बेटा, जब तुम साइन चेंज होंगे सर फिर। हाँ जब घटाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ए से पहले एक घटाओ, 2D में से माइनस का 10D करोगे तो क्या माइनस में 8D। अच्छा 11 में से 43 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से 43 घटाओ, देखो कितना आ रहा है, 32। प्लस में या माइनस में? माइनस में। माइनस में आ रहे हैं सर। एकदम सही बात आप लोगों ने बोला कि सर जब इसको हम माइनस करेंगे 3 में से बन जाता है 2, 4 में से बन जाता है 3, और यहाँ नहीं बेटा माइनस में आएगा, क्योंकि जानती हो यहाँ, बड़ी संख्या माइनस की है। हाँ यहाँ पे जो बड़ी संख्या है, ये जो बड़ी संख्या है वह नेगेटिव में है, इसीलिए माइनस में आएगा बेटा। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट जाएगा, तो d का मान क्या होगा, तो d = 32, बाई में 8, और 32 4 को आ 8 जाएगा सर। 4 आ जाएगा। ये भी है पहले समीकरण में या दूसरे में, कोई सी में भी रख देंगे। बहुत शानदार बेटा, गुड। तो d का मान, हालांकि एक बात और पढ़ लो, शायद d ही बस पूछा है क्या। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, देखो यहाँ पे मात्र सार्व अंतर इसको जानना था,
तो चाहो तो तुम बस यहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी आगे कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों में ये बोलता है कि तुम डी तो निकालो ही निकालो, साथ में प्रथम पद ए का मान भी निकालो। तो उसके लिए जानते हो क्या करते हैं? यस सर, डी का मान समीकरण में रख देंगे। हाँ, तो जो डी का मान आया वो समीकरण 1 में या 2 में, जहां तुम्हारा मन करे वो रख सकते हो। हम चलो 1 में रख रहे हैं। ए ए, प्लस हाँ, ब्रैकेट 11 ए तो बोल। प्लस 8 बराबर 11, ए 11 माइनस 8 एक का। यस सर। बताओ बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। कभी 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 कुछ और एक्स्ट्रा पूछता है। जानते हो क्या पूछता है? बोलता है कि ना तुम ए निकालो ना तुम डी निकालो, तुम सीधे ये बताओ कि इस वाले एपी का 21वां पद क्या होगा। ठीक है, 21वां पद। अब बताओ, अगर तुम्हें 21वां पद निकालना होगा तो ए 20। 21 ए यस। प्लस 20 डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। अब देखो, तुमने डी निकाल लिया, तुमने ए निकाल लिया, तो यहाँ पर ले जाके हम पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते हैं? बोलो। यस सर। तो ए की जगह तुम्हें बी रखना होता है। 20 गुणा 4, हाँ, पहले सो- 3 प्लस 80, बोलो बोलो, सॉल्व करो। 3 प्लस 80 3 + 80 एकदम सही तुम लगा है। 83 आ जाएगा सर। बहुत शानदार बेटा। क्या नाम है आपका? ईशांत। ईशांत। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो बेटा, यहाँ पे सच तो ये है, यहाँ पे इस वाले सवाल में केवल पूछा था डी, लेकिन मैंने तुमको हर एक प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया कि कैसे कैसे वो तुमको घुमा सकता है, कैसे कैसे वो तुम्हें फंसा सकता है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, नोट करो बेटा। क्या सब बच्चों ने नोट कर लिया? यस यस सर। सर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों से। यस सर। ठीक है, सर जो क्वेश्चन पोल में हुआ था उसका ये आंसर था कभी था? जो क्वेश्चन बेटा पोल में हुआ था उसका क्या बता दें? आंसर क्या था सर? उसका बी था क्या ए था? बी था बेटा उसका। ओके सर। चलो, तुम लोग की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, जैसा मैंने अभी को सिखाया। तो यहाँ पर तुम लोगों को डी का मान बताना है और तुम लोगों को पहला पद यानी ए का मान बताना है। निकालो सब लोग। आया? किसी का भी आया? बेटा ईशांत,
सर एक सेकंड बस। ओके, बाकी लोग भी बताओ यार, किसी का भी अगर आ चुका हो तो। अच्छा सवाल है, देखो जैसा मैंने सिखाया एकदम वैसा ही है ना, कोई भी अंतर नहीं है यहाँ। चलिए मैं सॉल्व कर दूं। आ गया। डी तो 7 है और सार्वंतर 7 है और पहला पद 2 है। ओके, देख लेते हैं क्या वाकई में ये सही आंसर है। देखो बेटा, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जो पहला पद है या फिर प्रथम पद है, ठीक है, माना पहला पद इज इक्वल्स टू ए, और माना कि सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर इज इक्वल्स टू डी। तो उस हिसाब से देखो तीसरा पद 16 दे रखा है, यानी कि A3 की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब A3 को क्या हम A प्लस 2D 2D। लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 10वां पद दे रखा है, यानी A10 का मान है 60। 2D कैसे आया? अच्छा, देखो बेटा, यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा फार्मूला लगा है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला लगा है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दिया। आया समझ में? अच्छा। हाँ, ये डायरेक्टली मतलब लिखना होता है, या तो नहीं लिखना है तो तुम जैसे कन्वेंशनल मेथड है वो भी यूज कर सकते हो। चलो मैं वही तरीका यूज करता हूँ। 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 65। तो ए ए प्लस प्लस 9D। एंड डी इज इक्वल्स टू 65 आ गया। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। एक काम करो, इक्वेशन 2 में से, है ना, 1 को घटा दो। हाँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो। तो होगा क्या, देखो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए से ए खत्म, 9D में से 2D जाता है तो 7D इज इक्वल टू 65 माइनस 16। 59। अच्छा 49 आ रहा है। 49 आ रहा है सर। अच्छा बेटा, तो उस हिसाब से अगर 49 आ रहा है तो डी और बराबर 49 बटा 7। 49/7, डी और 7। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है इनको? 7। 7। सर मेरा सही है डी तो। बहुत बढ़िया यार। और बेटा देखो, यहाँ पे ए का भी मान पूछा है, तो डी का मान तुम इक्वेशन 1 में पुट करो, ठीक है। ए प्लस प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ए प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे 7 रखो। बराबर ए प्लस 14 बराबर 16। ए इज इक्वल्स टू ए बराबर -14। 8। दोनों सही है सर मेरे। वाह, सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। सर ये 2D कहाँ से आया? हाँ जी बेटा। A प्लस 2D कहाँ से आया? अच्छा, ए प्लस 2D दरअसल है क्या कि जब डी का मान निकल जा रहा है तो इस डी के निकले हुए मान को या तो समीकरण 1 में रख दो, ये वाला समीकरण जो समीकरण 1 है, या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो हमने किसी एक को चूज कर लिया, तो हमने जानती हो समीकरण 1 को लिया और इसी में ले जाकर के डी का मान रख दिया।
आया समझ में? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए सर एक आगे। क्वेश्चन दो, हाँ जी बेटा। एक क्वेश्चन और दो। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जबकि उसका तीसरा पद है 5 और सातवां पद है 9। ये A3 का मान है और यह सातवां यानी कि A7 का मान है। तुमको समांतर श्रेणी बनानी है, बना पाओगे? यस सर। कोशिश करो चलो। A3 का मान 5, A7 का मान 9। हाँ बेटा 369 तो गलत आंसर होगा, है ना? बिल्कुल। इसको अच्छे ढंग से सॉल्व करो आप। पहले A3 बराबर नोटबुक चेक कर लो, हाँ जी, नोटबुक कर रहे हैं सर। नोटबुक चेक कर लो। तुम चाहो तो चैट में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट में लिख दो, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सर वैसे बोल के बता दे। अच्छा बता बताओ। डी तो एक आया अच्छा और A3 आया और ए पे बनेगी 3 4 5। ओके, चलो बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो बेटा, देखो इसके बाद से हम पोल में पूछेंगे, ठीक है? तो पोल में आंसर करना। तो A3, तो A3 5 है, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, यानी कि A+2D इज इक्वल्स टू 5। सातवां पद है तो A7 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि A+7 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 9। A+6 डी बराबर 9। 9। इसको तुम मानो इक्वेशन 1, इसको तुम मानो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस। बिल्कुल सही बात। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व किया है सर ये। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? विलोपन विधि के द्वारा। हाँ हाँ एकदम सही, एकदम सही कहा आपने। विलोपन विधि, बिल्कुल सही। इससे विलोपन पहले विधि, हाँ जी। तो ए से एक कैंसिल, 6D में से 2D जाता है, 4D बराबर 4, तो डी B बराबर 4/4 1। यस सर। बताओ आएगा। यस सर, सही है। और D का मान समीकरण 1 में ले जाकर रख दो। A+2D, A+2 गुणा 1 बराबर 5, A+2 A+2 बराबर 5। 5, उस हिसाब से A की वैल्यू 5 - 2, यानी कुल मिला के A की वैल्यू 3 आएगी। यस सर। इसलिए जो AP होता है बेटा, AP याद करो क्या होता था? A+D, A+D, A+2D, याद है? A+D, यस सर। ऐसे आता था। तो A में 1 जोड़ते चले जाओ, तो A में 1 जोड़ोगे तो 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, ऐसे आता जाएगा। बताओ सही होगा है ना? क्या बेटा? मेरी सही है ना दोनों चीज? एकदम सही है, एकदम दोनों चीजें सही हैं आपकी।
यस आगे बढ़े। यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने सिखाया। यहाँ पे देखो तीसरा पद दे रखा है 5, सातवां पद दे रखा है 13। तो आपको बताना है सर्व अंतर यानी डी का मान निकालना है। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। यस सर। कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है? मैं सब बच्चों के लिए पोल ऑन कर देता हूँ। सर पोल ऑन कर दो, कर लिया। ऑन है बेटा, ध्यान से देखो। सर सही है मेरा। 3 स्टूडेंट हुआ। बस डी डी का मान निकालना है क्या? हाँ जी बेटा, डी का ही मान निकालना है क्या? बस बस केवल डी का मान निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 बच्चों वाला सही है। ओके, कर लिया सर। कर लिया सर। वेरी गुड वेरी सर गुड। किसका सही है? 7 बच्चों वाला सही है बेटा। ठीक है, पोल बंद कर दे। यस सर। ओके बेटा, यस सर। अब ध्यान दीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चा, सर यहाँ, सेकंड बी। अच्छा हाँ, तो A3 का मान 5 दे रखा है, तो इसको आराम से आप लिख सकते हो A+2D इज इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से यहाँ लिखा है A7 इज इक्वल्स टू 30, तो इसको लिखा जा सकता है A+6D इज इक्वल्स टू 13। A+6D इज इक्वल्स टू 13 और यहाँ A+2D इज इक्वल्स टू 5। दोनों को तुम घटा दो, तो ए में से ए जाता है कैंसिल, 6 में से 2 जाता है तो 4D एंड ये तुम्हारा जाएगा तो 8 आएगा क्या? हाँ 8 तो आएगा। और 8 को 4 से डिवाइड कर दो, तो D इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो B की वैल्यू 2 आएगी। बच्चों आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इस अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 11वां पद है वो है 38, जो 16वां पद है वो है 73। तो बताओ इस एपी का जो
ए होगा यानी प्रथम पद होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो इस बार डी नहीं पूछा है, तो इस बार ए पूछ लिया है। क्लियर है बेटा? यस सर। सर यस सर। ठीक है, कोशिश करिए। अच्छा सवाल है ये भी, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही लगेगा, कुछ भी नया। क्या बताना है? हाँ जी बेटा, फिर से बोलो। 73 का ही बताना है क्या है दोनों का? इसका ए बताना है, यानी प्रथम पद बताना है। जैसे एक एपी है जिसका 11वां पद मालूम है, ठीक है, फिर उसी एपी का 16वां पद भी मालूम है। तो तुमको बताना है कि इस एपी का जो प्रथम पद ए होगा वो क्या होगा। आया समझ में? चलो मैंने पोल ऑन कर दिया, जिसका आ गया है आप टिक कर सकते हैं, नहीं आया तो कोशिश करिए। डी भी निकालना पड़ेगा क्या सर? मे भी निकालना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ए आएगा तो डी भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सब बच्चे आंसर करिए। सर कितने आंसर सही है? बच्चों यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 4 बच्चों वाला सही है। सर अब 5 हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी, मेरा सही है। गुड। सर मेरा सही है। यस। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर थोड़ा सर हुआ। अच्छा थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाते हैं। सर आप पोल रिजल्ट सेंड करते हो क्या? हाँ जी बेटा। सर पोल रिजल्ट क्या पोल रिजल्ट क्या? सेंड करते हो क्या सर और इस नंबर पे? आप सेंड करते हो क्या सर? अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है ना बेटा कि देखो यह एक एडिशनल बैच है, तो एडिशनल बैच का कोई ग्रुप नहीं होता है, और यही वजह है कि मैं सेंड नहीं कर पाता। सर ओके। मैं पहले 5.5 वाले लगाती थी तो वो तो सर करते थे। हाँ यस मैं सर। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन एक्चुअली क्या है, थोड़ा समझो आप। क्या आपने कोई B50 का बैच देखा? देखो ये बैच B50 है। क्या आपने कोई बैच देखा जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ B50 का? नहीं ना। तो जिस नहीं भी आप सर। ग्रुप में होंगे, हाँ जिस भी आप ग्रुप में होंगे उसी में B50 यानी इस क्लास की लिंक जाती है। तो इसका कोई मतलब
बैच नहीं है एंड दैट्स वाई मैं उसमें भेज नहीं पाता, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और तुम देख भी सकते हो, अगर तुमने मान लो कोई क्वेश्चन किया, गलत हो गया, सही हो गया, तो तुम काउंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पोल बंद कर दे। हाँ यस सर। सर बी का है। सर वो मेरा नहीं आता। ओके, तो बेटा ये आपको ग्रुप में बोलना पड़ेगा, अपने जो सर है रिस्पेक्टेड है ना। हिमांशु सर। हाँ मतलब जो भी है सर उनसे बोल दो आप। तो A+10D इज इक्वल सर राम सर है ना वो। टू 30। देखो अलग अलग, सर एक राम सर है अरे वो। बेटा ठीक है मैं समझ गया। होता क्या है ना, अलग अलग बैच के अलग अलग मतलब ऑप्स पर्सन है या फिर बोल सकते हैं सर हैं, जो कि ग्रुप को मैनेज करते हैं। आप उनसे एक बार बोलोगे ना, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। यहाँ देखो आप, A11 इज इक्वल टू 38 है, तो A+10D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। ये तुम्हारा A+15D इज इक्वल टू 73। 70। तो A+15D इज इक्वल टू 73, यानी जो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इसमें से घटा दो। यस सर। A+10D इज इक्वल टू 38। साइन चेंज। तो ये खत्म हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो हाँ 35D 35। ओके बेटा, D इज इक्वल टू, 7 आएगा। अच्छा अच्छा, 7 तो 7 सही बात, डी की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब क्या करोगे, डी की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में ले जाके रख दो। A+10D बराबर 30। यस A+10 अरे 70 आएगा। हाँ हाँ यहाँ A+10 गुणा 7। A+70 बराबर 38। A बराबर -32। आएगा यहाँ पर आ जाएगा। -32। यही आ रहा था आप लोगों का। यस सर। बिल्कुल यही आएगा ही, है ना। बी वाला करेक्ट है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नोट कर लीजिए। सर एक पोल और दी तो। एक सेकेंड, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, तो बेटा हेडिंग लगा लो, एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। हेडिंग लगा लो पी के, ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग। एक न्यू टॉपिक है, तो इस एक देखो ये न्यू टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। सर नहीं है।